नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम 70वीं सिविल सेवा एग्जाम को लेकर। आज हिंदुस्तान पेपर में इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि परीक्षा 13 दिसंबर को ही होगी। 34 जिलों में तैयारी चल रही है परीक्षा लेने को लेकर और लगातार हम आपको ये कहते आए हैं कि हमारे सोर्स जो क्लियर कर रहे हैं कि 13 दिसंबर की परीक्षा का डेट जो है वो अटल है। आयोग इसमें अब वैसी ही परिस्थितियों में फेरबदल कर सकता है जब कोई बड़ा जो है वो आफत चलाए, संकट चलाए, समस्या चलाए, आपदा चलाए। इसी परिस्थिति में बदला जा सकता है, वरना नहीं बदलेगा। हालांकि कल रेलवे ने भी अपने परीक्षा शेड्यूल में परिवर्तन किया है और इसको लेकर भी छात्र कह रहे हैं कि यूपीएससी को डेट आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन एक बात जान लें, आयोग ने साफ साफ क्लियर कर दिया है और बताएं आपको कि हम भी जब भी जाते हैं ये क्लियर किया जाता है कि यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा या कोई अन्य परीक्षा, फिर से बिहार के जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर सिविल सेवा की परीक्षा अगर पहले से उस डेट पर तय है तो ही हम परीक्षा के डेट में फेरबदल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी परीक्षा, चाहे सीटेट का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, इसको लेकर हम अपना डेट नहीं बदलने वाले। वो छात्रों के ऊपर है कि वो चुनाव करें कि किस परीक्षा में शामिल होना है, या फिर उस विभाग से कहें, उस संस्था से कहें कि आप अपने डेट में परिवर्तन करें। 13 दिसंबर आपको बता दें, रेलवे का परीक्षा हो या सीटेट का परीक्षा हो, किसी वजह से नहीं टलने वाला है। हाँ, यूपीएससी या कोई परीक्षा होगा तो बीपीएससी उसे टाल सकता है, लेकिन कोई भी परीक्षा यूपीएससी का नहीं है, क्योंकि हम आपको बता दें कि आयोग के द्वारा ये साफ साफ किया गया कि हमने परीक्षा डेट रखते समय देश में जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षा हैं, खासकर यूपीएससी, फिर से राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित, उन सभी का डेट हमने देखने के बाद ये डेट रखा है और ये किसी परिस्थिति में अब बदलने वाला नहीं है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि समाचार पत्र में जो सूचना दी गई है कि 34 जिलों में सेंटर होंगे और बताएं आपको कि 2027 पदों पर रिक्तियां प्राप्त हो चुकी है। इसकी संख्या बढ़ भी सकती है, इसकी संख्या बढ़ भी सकती है। और आपको हम बता दें कि ये हमें भी सूचना पहले से मिलते रही है, लेकिन हमने जब सामान्य प्रशासन विभाग में संपर्क किया तो उनका कहना था कि अब संभावना न के बराबर है। इनकार तो नहीं किया जा सकता है क्योंकि सरकार जो है वो बहालियों को लेकर मिशन मोड में चल रही है, तो हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन संभावनाएं कम दिख रही हैं। हो सकता है कुछ विभाग के सीट जुड़ जाएं, लेकिन अभी भी जितना सीट है बहुत ज़्यादा है। 2027 उतना तो दरोगा में नहीं आने वाला है, उतना तो अन्य परीक्षा जो होते हैं उसमें नहीं है जितना बीपीएससी के सिविल सेवा में सीट है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि जो महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है उसके मुताबिक जो है अभी तक 4 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीयन करा लिया है और 7 से 8 लाख तक पहुंचने का संभावना है कि कुल फॉर्म जो है वो 7-8 लाख तक पहुंच जाएगा। आपको हम बता दें कि लगभग 3,20,000 कैंडिडेट ने अपना फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर दिया है और 75-80 हज़ार के आसपास अधिक जो है वो रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं। लेकिन परीक्षा के अंतिम फॉर्म फिलअप करने के अंतिम समय में जो है वो एकाएक से फॉर्म भरने वालों की तादाद बढ़ जाती है, सर्वर भी प्रभावित होता है। तो इससे पहले आप अपना फॉर्म फिलअप कर लें और इतना ध्यान रखें कि इस बार कैंडिडेट जो हैं काफ़ी सीरियस हैं, ये हमेशा आपको बोल रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी का जो पैटर्न बदल चुका है, जितना झंझटिया इसका फॉर्म भरने का प्रक्रिया हो गया है, उसमें अब वैसे छात्र ज़्यादा आकर्षित नहीं होंगे जो सिविल सेवा की तैयारी नहीं करते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसमें दिया गया है कि डीएम लोग को जो है परीक्षा केंद्र के चुनाव करके जानकारी भेजने को कहा गया है और साथ साथ जो है वो बायोमेट्रिक आपकी उपस्थिति की जांच होगी। एग्जामिनेशन से 1 घंटे पहले आपको पहुंच जाना होगा। परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगा होगा, कई स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था होगा। आयोग जो है वो पूरी तरह से परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। परीक्षा के प्रश्न पत्रों का रंग भी अलग अलग होगा, जिलों के हिसाब से प्रश्न पत्रों का सेट भी अलग अलग होगा।
तो सरप्राइजिंग एलिमेंट जो है वो आयोग अपने हाथों में रखा है, और ये भी हो सकता है कि एक ही तरह के प्रश्न सभी को दिए जाएं, या ये भी हो सकता है कि अलग अलग दिए जाएं। और ऐसे में अगर अलग अलग प्रश्न दिया जाता है तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो समझिए लागू होना तय है, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों की प्रकृति अलग अलग होगी। तो ऐसे में नॉर्मलाइज करने को लेकर बीपीएससी जो है वो कोई दूसरा फंडा अपना सकती है। और आपको बताएं कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर आपको तैयार रहना होगा। तो बताएं आपको कि परीक्षा का डेट जो है वो 13 दिसंबर को नियत है। 34 जिलों में परीक्षा होगी। फिर से बता दें कि परीक्षा का सीट बढ़ सकता है, ऐसा पेपर के हिसाब से है। बढ़ेगा तो कुछ बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। अभी भी जो सीट है वो पर्याप्त है। आप दिलो जान से तैयारी करें, अफवाह में ध्यान न दें। अभी जो सिविल सेवा के कैंडिडेट हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अंतिम वक्त में फॉर्म फिलअप का इंतज़ार न करें। दूसरा, अपने से जाकर फॉर्म फिलअप करें, या फिर साइबर कैफ़े में ऐसे समय जाएं जब वो खाली रहते हो। एक साथ 5-5 पेज ना खुला हो कि 5 लोग का फॉर्म फिलअप हो रहा है और उसमें आपका भी हो रहा है, वैसे ही परिस्थिति में गलती होता है। तो दूसरा काम ये करें कि आप साइबर कैफ़े में वैसे समय जाएं और एकदम ध्यान से अपना एक एक फॉर्म फिलअप करें, अंतिम समय का इंतजार न करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। जो भी सूचना होगा वो बीपीएससी की वेबसाइट पर आ जाएगा, या फिर हम आपको सटीक जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो हमारा चैनल भी आप विजिट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा छात्रों के बीच में क्या चल रहा है, पढ़ाई को छोड़कर एग्ज़ाम ये सब के बारे में आप ध्यान न दें। ये आपके लिए भटकाव है और सीधा इसका असर आपकी तैयारी पर पड़ेगा। और चौथा, त्यौहार आने वाला है, थोड़ा दूरी बना के रखें। ज़्यादा इसमें डूबने की ज़रूरत नहीं है। बाहर हैं, घर नहीं आए। दिल्ली में हैं, लखनऊ में हैं, इलाहाबाद में हैं, पटना में हैं, घर जाने से इस बार आप बचें, हिदायत है। तो बता दें आपको हम कि तैयारी जो है बीपीएससी ने शुरू कर दिया है और आपको भी तैयार रहने की पूरी ज़रूरत है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।